अक्षत, जीजू और अर्जुन तीनों अंधेरा होने से पहले घर पहुंचे। अपने अपने बैग लेकर जब तीनों अंदर आए तो दादू ने उन्हें देखकर हंसते हुए राधा से कहा, अरे राधा, जरा इन्हें देखो, ऐसा लग रहा है शादी निधि की नहीं इन तीनों की है। दादू, बहन की शादी में इनका तो चमकना बनता है ना। निधि ने आकर अर्जुन की बाहें थामते हुए कहा, हाँ हाँ बिल्कुल, सब तैयारियां कर लो, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। दादू ने कहा, कोई कमी नहीं रहेगी दादू, हम सब है ना। अक्षत ने आकर दादू के बगल में बैठते हुए कहा। दादू अक्षत की तरफ थोड़ा सा झुके और फुसफुसाते हुए कहा, और मेरी पार्टी का क्या? आज से वो सब बंद, याद है ना डॉक्टर ने क्या कहा था, नो अल्कोहल। अक्षत ने भी धीरे से कहा। अरे डॉक्टर का क्या है, वो तो ऐसे ही कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। दादू ने कहा। क्या कह रहे हैं दादू? जीजू ने दादू के पास पड़े सोफे पर बैठते हुए कहा। दादू पार्टी की बात कर रहे हैं। अक्षत ने जीजू की तरफ देखते हुए कहा तो अर्जुन चला आया और अक्षत के बगल में बैठते हुए कहा, ना 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 ना, बिल्कुल नहीं, निधि की शादी में ऐसा कुछ नहीं होगा। याद है मेरी शादी में, अक्षत की शादी में पार्टी की वजह से कितना बवाल हुआ था। अरे तो तुम्हें कौन बोल रहा है, और तुम तीनों की इतनी हिम्मत कि मेरे साथ बैठकर पियोगे। दादू ने झूठ मूठ का नाराज होते हुए कहा, आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे पहले कभी साथ में पी ही नहीं। जीजू ने धीरे से कहा, मतलब तुम तीनों की ना है? दादू ने पूछा तो तीनों ने हाँ में सर हिला दिया। बेचारे दादू, एक अक्षत इस मामले में उनका दोस्त था, लेकिन आज उसने भी मना कर दिया। दादू इस बात पर अपना दुख जता पाते इससे पहले ही मीरा वहां आई और कहा, किस बात का डिस्कशन चल रहा है? अरे मीरा, अच्छा हुआ तुम आ गई, अब तुम ही फैसला करो। जीजू ने कहा तो मीरा उनके पास आ बैठी और कहा, कैसा फैसला जीजू? दादू कह रहे हैं कि शादी में वो ओ वाली पार्टी का इंतजाम करने वाले हैं। अर्जुन ने वो शब्द पर जरा ज्यादा ही जोर देते हुए कहा। दादू? मीरा ने दादू की तरफ देखकर कहा तो दादू समझ गए कि अब उन्हें लंबा चौड़ा लेक्चर सुनने को मिलेगा, इसलिए उन्होंने अपने बचाव में कहा, अरे मीरा, मैं तो डांस पार्टी के बारे में पूछ रहा हूं, मुझे भी निधि की शादी में डांस करना है। दादू ने पलटी मारते हुए कहा। अक्षत, अर्जुन और जीजू ने एक झटके से उनकी तरफ देखा तो मीरा मुस्कुराने लगी और कहा, हाँ दादू, आप हमें बताइएगा कौन सा गाना, हम आपका गाना फिक्स करवा देंगे। हाँ मीरा, बिल्कुल, तुम्हें तो पता ही है डॉक्टर ने सख्त मना किया है, इसलिए पार्टी में मेरे लिए जूस का इंतजाम करवा देना। कहते हुए दादू उठे और अपने कमरे की तरफ चले गए। मीरा भी उठकर वहां से चली गई तो जीजू ने कहा, सही खेल गए दादू। अरे मीरा के सामने सबकी बोलती बंद हो जाती है, सब बिगड़े हुए सुधर जाते हैं। कहते हुए अर्जुन ने अक्षत की तरफ देखा तो जीजू हंसने लगी। अक्षत ने अर्जुन की तरफ देखा और कहा, मैं बिगड़ा हुआ हूं? हाँ, थोड़ा सा। कहते हुए अर्जुन उठा और भाग गया। अक्षत भी उसके पीछे भागने लगा। भागते हुए अर्जुन ऊपर हॉल में चला आया। अक्षत ने उसे मारने के लिए कुशन उठा लिया। जैसे ही अर्जुन की तरफ फेंका, अर्जुन झुक गया और वह जाकर लगा सीधा निधि को। निधि की आह निकली तो अक्षत और अर्जुन दोनों भागकर उसकी तरफ आए और अक्षत ने कहा, सॉरी, दिखाना कहाँ लगी? आशु, देखकर फेंकना था ना, लग गया इसे। अर्जुन ने भी निधि की आंख में देखते हुए कहा। आंख में लगी क्या, दिखा मुझे। कहते हुए अक्षत धीरे धीरे निधि की आंख में फूंक मारने लगा। अपने दोनों भाइयों को अपनी परवाह करते देखकर निधि को बहुत अच्छा लग रहा था और उसने कहा, अर्जुन भैया, अक्षत भैया, मैं ठीक हूं। इतनी जल्दी में कहाँ जा रही थी तू? अर्जुन ने पूछा। खाना खाने नीचे जा रही हूं, निधि ने कहा। मैंने सुना है शादी के दिन जब नजदीक आने लगते हैं तो लड़कियां खाना खाना छोड़ देती है ताकि उनका वजन मेंटेन रहे। अक्षत ने निधि को छेड़ते हुए कहा। वेरी फनी, मैं इतनी भी भारी नहीं हूं, निधि ने कहा। अच्छा, रुक जरा, उठाकर देखता हूं। कहते हुए अक्षत ने निधि को अपनी गोद में उठा लिया। निधि को लगा अक्षत उसे गिरा देगा, इसलिए कहा, भाई नीचे उतारो मुझे। लेकिन अक्षत ने उसकी एक नहीं सुनी और उसे गोद में उठाए नीचे चलाया। निधि को तो राजकुमारी जैसा फील हो रहा था। अक्षत से उसकी बात कम ही होती थी, पर कभी कभार अक्षत कुछ ऐसा कर जाता जो निधि के दिल को छू जाता था।
अक्षत ने लाकर उसे डाइनिंग टेबल के पास बिठा दिया और कहा, अब ठूस ले मोटी, और हो सके तो थोड़ा हमारे लिए भी छोड़ देना। पापा देखो ना, भाई मुझे छेड़ रहा है, निधि ने सामने से आते विजय जी से कहा। तो उन्होंने निधि के पास आकर कहा, ए, मेरी राजकुमारी को कोई नहीं छेड़ेगा। कहते हुए वे अपनी कुर्सी खिसकाकर बैठते हैं और निधि से कहते हैं, वैसे इतनी जल्दी खाना शादी की खुशी में खा रही हो? पापा, निधि ने कहा तो सब हंसने लगे और उसके बाद विजय जी ने अपने हाथों से निधि को खाना खिलाया। निधि को शादी की खबर, घर में खुशी का माहौल थी। कोई टेंशन नहीं था, ना किसी तरह की परेशानी। सब हंसी खुशी चल रहा था। यूं ही हंसते मुस्कुराते कब 3 हफ्ते बीत गए पता ही नहीं चला। निधि की शादी में बस 4 दिन बचे थे। घर में कुछ मेहमान आ चुके थे और बाकी मेहमान शादी वाले दिन आने वाले थे। सब जैसा कि हनी और निधि चाहते थे, उनकी शादी की सारी रस्में साथ साथ हों, इसलिए विजय जी ने 4 दिन के लिए घर से कुछ ही दूर मैरिज गार्डन बुक करवा दिया, जिसमें 2 हॉल थे। एक उन्होंने अपने लिए रखा, दूसरा लड़के वालों के लिए। ये मैरिज गार्डन इंदौर का सबसे फेमस मैरिज गार्डन था, इसलिए यहाँ किसी इंतजाम की जरूरत नहीं थी। सब काम वेडिंग प्लानर वाले संभाल रहे थे। हल्दी वाले दिन सभी घर वाले अपना अपना सामान लेकर मैरिज गार्डन के लिए निकल गए। रघु को भी विजय जी ने नए कपड़े दिलवाए और शादी में सबके साथ मिलकर एंजॉय करने को कहा। उसने भी अपना एक सामान का बैग रखा और गार्डन के लिए निकल गया। हनी के घर वाले और रिश्तेदार वहां पहुंच चुके थे। हल्दी का मुहूर्त सुबह के 11 बजे था। मैरिज हॉल के कमरे का बहुत ही बड़ा और शानदार था, लेकिन कम थे, इसलिए सबको एडजस्ट होना था। दादू दादी बड़ी बुआ के लिए एक कमरा अलग रखा गया। विजय जी, राधा और राधा की बहनों के लिए एक कमरा अलग था। अर्जुन और नीता के कजिन्स के साथ शिफ्ट हो गए। बचे अक्षत, मीरा, सोमित और तनु। उन्होंने एक ही कमरे में शिफ्ट होना सही समझा। निधि अपनी सहेलियों और कजिन्स के साथ अलग रूम में शिफ्ट हो गई। सबने नाश्ता किया और फिर हल्दी के फंक्शन के लिए तैयार होने लगे। सब तैयार होकर नीचे चले आए। अक्षत नहीं था। मीरा ने अमायरा को तनु को सौंपा और कहा, दी आप इसे संभालो, हम अक्षत जी को देखकर आते हैं। ठीक है। तनु ने अमायरा को गोद में लिया। नन्ही अमायरा ने भी आज पीले रंग का बहुत ही प्यारा फ्रॉक पहना था। उसके मुलायम बाल और प्यारी प्यारी आंखें और भी प्यारे लग रहे थे। मीरा अपनी साड़ी संभाले ऊपर आई, देखा अक्षत तैयार हो रहा है। मीरा उसके पास आई और कहा, आप हर फंक्शन में हमेशा लेट क्यों पहुंचते हैं? जल्दी से तैयार हो जाइए, सब नीचे है। कहते हुए मीरा अक्षत के करीब आई और कुर्ते के खुले बटनों को अपने हाथों से बंद करने लगी। पीली साड़ी में उसका गोरा रंग और भी निखर के आ रहा था। उस पर मैचिंग ज्वेलरी और मांग में भरा सिंदूर उसकी खूबसूरती को और भी बढ़ा रहा था। अक्षत ने अपनी बाहें मीरा की कमर में डाली और उसे अपने करीब करते हुए कहा, इसलिए लेट होता हूं ताकि तुम आओ और अपने हाथों से मुझे तैयार करो। क्या कर रहे हैं आप? कोई आ जाएगा, मीरा ने कहा। पत्नी हो मेरी, मैं किसी से क्यों डरूंगा? वैसे भी कभी कभी तो मौका मिलता है तुम्हारे साथ रोमांटिक होने का। कहते हुए अक्षत जैसे ही अपने होठों को मीरा के गाल की तरफ बढ़ाता है, काव्या ने दरवाजा खोलते हुए कहा, मामी जी आपको नीचे। कहते हुए काव्या वापस पलट गई। शायद अक्षत मीरा को करीब देखकर शर्मा गई। काव्या को वहां देखकर अक्षत ने मीरा को छोड़ दिया तो मीरा ने अक्षत से कहा, चलिए। कहते हुए अक्षत ने शीशे में देखते हुए अपने बालों को सही किया और फिर मीरा काव्या के साथ कमरे से निकल गया। मीरा आगे चल रही थी और काव्या अक्षत पीछे। चलते चलते काव्या ने कहा, सॉरी मामू। सॉरी किस लिए? अक्षत ने पूछा। वो आप जब मामी को किस कर रहे थे तो मैंने देख लिया था। ऐसे देखना बैड मैनर्स होता है ना, इसलिए सॉरी कहा। काव्या ने मासूमियत से कहा, हाँ बैड मैनर्स तो है कभी, पर तुम्हें सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। बस आगे से कभी भी किसी के कमरे में जाओ तो दरवाजा नॉक करके जाना, ठीक है? अक्षत ने प्यार से काव्या को समझाया तो काव्या ने मुस्कुराकर हाँ में गर्दन हिला दी और अक्षत का हाथ थामे नीचे गार्डन में चली आई, जहां हल्दी का फंक्शन होने वाला था। निधि पीली साड़ी और फ्लावर वाली ज्वेलरी पहने सामने सोफे पर बैठी थी।
बगल में पीले रंग का कुर्ता पजामा पहने हनी बैठा था। दोनों साथ में बहुत ही क्यूट लग रहे थे। अक्षत सौम्य जीजू के पास आकर खड़ा हो गया। काव्या वहां बाकी बच्चों से घुल मिल गई। मीरा तनु के पास आई और अमायरा को लेकर कहा, लाइए दी, हमें दे दीजिए। पंडित जी आए। उन्होंने एक छोटी सी पूजा की और उसके बाद घर के 7 सुहागिनों ने सबसे पहले हल्दी लगाने का रस्म अदा किया। निधि और हनी के बिल्कुल सामने एक टेबल पर बड़े से बर्तन में खुशबूदार हल्दी पड़ी थी। पंडित जी की बात सुनकर सब हनी के पापा ने रस्म शुरू करने को कहा। सबसे पहले हनी की मम्मी आगे आई। उन्होंने बड़े प्यार से निधि और हनी को हल्दी लगाई और खूब आशीर्वाद देकर साइड हो गई। उनके बाद निधि की दादी ने दोनों को हल्दी लगाई। निधि का गाल थपथपाते हुए कहा, हमेशा ऐसे मुस्कुराती रहो। निधि मुस्कुरा उठी। दादी के बाद हनी की चाची और भुआ ने हल्दी लगाई। उनकी तरफ से 3 लोगों ने हल्दी लगाई। निधि की तरफ से दादी माँ, राधा, तनु और नीता ने हल्दी लगाई। 7 सुहागिनों की रस्म पूरी हुई तो उसके बाद बाकी घर वालों ने एक एक करके हल्दी लगाना शुरू कर दिया। सोमी, जीजू, अर्जुन, हनी के कजिन्स और निधि की दोस्तों ने उसे भर भर कर हल्दी लगाई। उनके जाने के बाद मीरा निधि की तरफ आई। उसने पहले हल्दी को हाथों में लिया और हनी को लगा दिया। फिर उसने अपने हाथों में हल्दी लेकर निधि को लगाते हुए कहा, हमेशा खुश रहना। निधि मुस्कुराई और थोड़ी सी हल्दी मीरा के गालों पर लगाते हुए कहा, हमेशा ऐसे ही रहना मीरा, कभी बदलना मत। दोनों सहेलियां एक दूसरे के गले मिली और फिर निधि अपनी जगह बैठ गई। मीरा साइड में आ गई। तभी चीकू और काव्या आए और कहा, मौसी, हम भी आपको हल्दी लगाएंगे। हाँ, लगाओ ना, निधि ने खुश होकर कहा। तो काव्या ने अपने हाथों से निधि और हनी को हल्दी लगाई। चीकू ने भी अपने नन्हे नन्हे हाथों से निधि को हल्दी लगाई। तो निधि ने उसके हाथ से हल्दी लेकर चीकू की नाक पर लगा दी। दोनों साइड हो गए। सबने हल्दी लगा दी, पर अक्षत दूर खड़ा देख रहा था। निधि को भी अक्षत का इंतजार था। सोमी जीजू अक्षत के पास आए और कहा, क्या हुआ, सब हल्दी लगा रहे हैं, तुम नहीं? जाओ, निधि वेट कर रही है। कहते हुए अक्षत अमायरा के साथ निधि की तरफ आया। अक्षत ने अमायरा के हाथ पर हल्दी लगाते हुए कहा, प्रिंसेस, बुआ को हल्दी लगाओ। कहते हुए अक्षत ने पहले अमायरा के हाथ से निधि को हल्दी लगवाई और फिर उसे पास खड़ी राधा को थमा दिया। अक्षत ने अपने दोनों हाथों की उंगलियों पर हल्दी ली और बड़े प्यार से निधि के गालों पर लगा दिया। उस वक्त न जाने क्यों अक्षत निधि से नजरें मिलाने से बच रहा था, लेकिन निधि एकटक अक्षत को देखे जा रही थी। अक्षत ने हल्दी लगाने के बाद जैसे ही उसका सर चूमा, निधि की आंखें भर आई और आंसू गालों पर लुढ़क आए। अक्षत ने देखा तो नाम में सर हिला दिया। उस वक्त उन दोनों की जो फीलिंग्स थी वो दोनों ही समझ पा रहे थे। हनी की मां ने देखा तो निधि के पास आकर उसके आंसू पोंछते हुए कहा, क्या बेटा, रुला दिया ना इसे। निधि की सास को निधि की परवाह करते देखकर अक्षत को अच्छा लगा। उसने मुस्कुराते हुए निधि को देखा और कहा, ये हमारे घर में सबसे बड़ी नौटंकी है। निधि ने सुना तो हंसने लगी। अक्षत ने उसका सर सहलाया और कहा, बस हमेशा ऐसे ही खुश रहना। अक्षत वहां से चला गया। बाकी सब निधि और हनी के साथ फोटो खिंचवाने लगे। अक्षत सबसे अलग साइड में चला आया। उसकी आंखें नम थीं। सोमी जीजू ने देखा तो अक्षत के पास चले आए। अक्षत ने जीजू को देखकर कहा, बचपन से वो हमेशा मुझसे लड़ती झगड़ती आई है, पर आज उसे ऐसे देखकर मन भारी हो रहा है। इधर आ। कहते हुए जीजू ने अक्षत को गले लगाया और उसकी पीठ सहलाने लगे। तो दोस्तों, ये था हाँ ये मोहब्बत है भाग 47। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और हाँ, सुनते रहें हाँ ये मोहब्बत है मेरे साथ।